उन्हें चिंता थी कि उनके मरने के बाद उनकी बीमार पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। इकलौती बेटी 7 समंदर पार अमेरिका में है, पास में कोई दूसरा सहारा नहीं, और इसी अकेलेपन की बेबसी ने एक होनहार वैज्ञानिक को कातिल बना दिया। उन्होंने तौलिए से अपनी पत्नी संध्या का गला घोटा और फिर शांति से बैठकर पुलिस का इंतजार किया। 20 दिनों में जब इलाके में दुर्गंध फैली तो पुलिस ने भी गेट तोड़ा और अंदर देखा तो बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे। यार, ये ऐसी दौलत भी किस काम की। हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। देखिए, बेंगलुरु के एक पॉश सीनियर लिविंग अपार्टमेंट से आई ये गूंज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर क्यों एक 76 साल के रिटायर्ड इसरो वैज्ञानिक ने ही अपनी जीवन संगनी की जान ले ली? वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह कोई नफरत या जायदाद नहीं, बल्कि एक खौफनाक डर था। वी नागेश्वर राव, जिन्होंने देश के बड़े स्पेस मिशन में योगदान दिया, आज सलाखों के पीछे हैं। वजह, उन्हें चिंता थी कि उनके मरने के बाद उनकी बीमार पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। इकलौती बेटी 7 समंदर पार अमेरिका में है, पास में कोई दूसरा सहारा नहीं, और इसी अकेलेपन की बेबसी ने एक होनहार वैज्ञानिक को कातिल बना दिया। उन्होंने तौलिए से अपनी पत्नी संध्या का गला घोटा और फिर शांति से बैठकर पुलिस का इंतजार किया। पुलिस भी दंग रह गई कि ये एक क्रूर अपराध है या हमारे समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन की चीख है। पुलिस ने बताया कि राव पत्नी संध्या श्री सिंह की हत्या करने के बाद मौके पर मौजूद रहा। इसके बाद उसने एक परिचित के से संपर्क किया, जिसने पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राव के आवास पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि दंपति की बेटी अमेरिका में है और उसे घटना की जानकारी दे दी गई है तथा इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब क्या आप इसे एक हत्या मानते हैं या एक बेबस इंसान की आखिरी खौफनाक फैसला? पहले एक बच्चा पैदा करो, उसके बाद चाहे कितना भी पैसा लगे उसे विदेश भेजो, फिर पागल की तरह अकेलेपन की मानसिक विकृति हो जाओ। ज़्यादा काबिल बच्चे बनने के बाद माँ बाप को कहाँ पूछते हैं? बच्चे तो वो घड़े होते हैं जिन्हें कूट पीट कर सेफ में लाया जाता है, पर आज के माँ बाप तो ऐसे पाल रहे हैं उन्हें सामाजिक संस्कार से कोई लेना देना भी नहीं। इतना ही काबिल बनाओ बच्चे को कि उसे खुद का पता हो और माँ बाप का भी थोड़ा बहुत पता हो। बॉम्बे की एक कहानी आपको बताते हैं। 2 बेटे दोनों विदेश में थे। माँ पैरालिसिस की वजह से बेड पर थी। पिता को अचानक हार्ट अटैक आया। बड़ा बंगला था, अंदर से बंद रहता था। पिता हार्ट अटैक से खत्म हो गए। माता चल फिर नहीं रही थी, वह भी बेड पर थी, मर गई। 20 दिनों में जब इलाके में दुर्गंध फैली तो पुलिस ने भी गेट तोड़ा और अंदर देखा तो बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे। यार, ये ऐसी दौलत भी किस काम की। बच्चे को फोन किया गया किसी माध्यम से, लेकिन बच्चे अंतिम समय में भी नहीं आए। इसे क्या कहें? किस काम का इतना पैसा? न संस्कार, आपके प्रति प्यार और न सामाजिक व्यवहार। ये कैसी प्रगति? आजकल के बच्चे, आजकल के परिवार, समाज हमारा किस ओर जा रहा है? यह कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। इसरो के वैज्ञानिक, कितने बड़े वैज्ञानिक होते हैं इसरो के, इसे कल्पना मात्र ही किया जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिक ही जानते हैं कि कितना बड़ा होते हैं वो, लेकिन अकेलापन ने उन्हें उनकी पत्नी को छीन लिया। बताइए, उन्होंने क्या दलील दी कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, और उसने फिर अपनी पत्नी को मार दिया। अब बेचारे वो हिरासत में हैं। तो हमारे समाज को सोचना होगा, अपने बाल बच्चे को भी सोचना होगा कि माता पिता पढ़ा लिखा करके काबिल बना दे रहे हैं, विदेश भेज दे रहे हैं, तो हमें भी ख्याल रखना होगा अपने माता पिता के लिए कि जब ये बुजुर्ग अवस्था में हो तो हमें भी उनकी चिंता करनी होगी। अब वो पैसा किस काम का? उस बेटी को माता और पिता तो नहीं लौटा सकते। माँ तो थी, वो चली गई, अब पिता सलाखों के भीतर है। इस तरह की खबर को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।